वीडियो हम बहुत छोटी बनाएंगे ताकि आप 1 घंटे की क्लास को मात्र 10 मिनट में ही 40 क्वेश्चनों को फटाफट रिवीजन कर लें। आज हम लोग यूपी पुलिस एसआई दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपी एसआई एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 73 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 72 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इसको याद करते हैं और इसके आधार पर हम अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाल ही का सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प है 2012, 2008, 2019, 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, 2019। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323B के तहत विवादों के न्याय निर्णय के लिए प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। विकल्प नंबर तीसरा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ शॉर्टकट Ctrl+E का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, दूसरा। केंद्र संरेखण ब्रैकेट में सेंटर अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, जिनेवा में। कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुलाभ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, अतिथि गृह की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब, जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तब निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, भारतीय संसद। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, हाल ही में हुए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती किस वर्ष में हुई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का पहला विकल्प सही जाएगा 2019। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, प्रत्येक भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्राधिकरण में खाली स्थान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, केवल एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, हरित पौधे को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, स्वपोषित। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, सीबीआई के निर्देशक को सीवीसी अधिनियम 2023 द्वारा कार्यकाल में खाली स्थान कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि खाली स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का कौन सा भराएगा इन विकल्पों में से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का फोर्थ विकल्प उसमें सही हो जाएगा, कौन सा, फोर्थ विकल्प। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, वन्य जीव ब्रैकेट में संरक्षण अधिनियम 1972 की खाली स्थान के तहत लाइसेंस के ट्रॉफी और पशुओं की वस्तुओं का लेन देन प्रतिबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही जाएगा, धारा 44। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, सुत्त पिटक एक ग्रंथ है जो खालिस्तान से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 17 में लोग देखते हैं, जो कोई भी खालिस्तान से कम आयु की महिलाओं को बहकाता है उसे अपहरण करने वाले कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का देखते हैं अब, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ खालिस्तान के तहत किया गया आदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा धारा 3। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा ह्यूस्टन में। कहाँ पे? ह्यूस्टन में। क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, जिस तिथि को मानवाधिकारों का कथित उल्लंघन किया गया हो उसे खालिस्तान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, 1 वर्ष की संपत्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, खालिस्तान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी भी बच्चों को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और किशोर न्याय प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, शीला बरसे बनाम सचिव बाल सहायक सोसाइटी एवं अन्य। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा विटामिन B3 को। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, संबंधित उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने का अपराध तब किया जाता है यदि गाड़ी चलाते समय या मोटर वाहन चलाने का प्रयास करते समय श्वास विश्लेषक परीक्षण द्वारा ज्ञात व्यक्ति के प्रति 100 ml रक्त में अल्कोहल की मात्रा खालिस्तान से अधिक हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? दूसरा, 30 mg। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, अब वह अपराध जहां इंटरनेट पर नज़र रखने वाले आपको एक मालवेयर संक्रमित फाइल डाउनलोड करने और डालने के लिए बरगलाने का प्रयास करेंगे जो उन्हें आपके वेबकैम तक पहुंच प्रदान कर सकती है, को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, साइबर स्टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, अनुच्छेद 19A का C। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रेक्षित किया कि लोगों के प्रति जिम्मेदार कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित प्रावधानों की अनदेखी को सहजता से बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है जब कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सत्र नहीं चल रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, 2012 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निम्नलिखित में से किस सोशल नेटवर्किंग साइट का
अधिग्रहण किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का मतलब फोर्थ विकल्प हो जाएगा म्यांमार। किसका? म्यांमार का। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 तक भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शेयर अंतर्वाह इक्विटी इनफ्लो प्रदान किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, मॉरिशस ने। कौन से देश? मॉरिशस देश ने। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, बेरुबारी संघ मामला 1960। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा 65.5%। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जो खाली स्थान से अधिक नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, 9। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISS संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन और फ्रांस तथा खालिस्तान द्वारा आरंभ की गई एक संयुक्त पहल है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, USA नहीं भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत विकल्प से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा पर पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता की घोषणा और अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना का सारांश खाली स्थान द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, जिला कलेक्टर। कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया? तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। कौन सा? तीसरा, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप यहाँ पे हम आंसर को दिखा दे रहे हैं, उस पर आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर का ये आंसर शीट हो गया आप लोग का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको वीडियो में आके देख सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बनाया हूँ क्योंकि आप 1 घंटे की क्लास करने से अच्छा है कि आप 40 क्वेश्चन को 10 मिनट में ही रिवीजन फटाफट कर लें।